विद्यार्थियों, आपके सामने कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के लिए लाया हूँ, जो 28 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये 8 का बोर्ड होगा। इसका कुछ प्रारूप ऐसा है, प्रत्येक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स रहेगा 50 नंबर का एग्ज़ाम होगी और समय रहेगा 1 घंटा। इसमें से 50 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कर उत्तर देना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब एक मॉडल प्रश्न पत्र हमारे पास है मैथ का, गणित का। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। इस तरह का चैप्टर में है क्वेश्चन। तो विद्यार्थी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 4 क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी -5/1/5, सी में 5/-1 और डी में है 1/5। तो 5 का गुणात्मक यानी 5 को अगर हम गुना करेंगे किस अंक से कि हमें 1 प्राप्त हो, तो 5 को अगर हम गुना करते हैं 1/5 से, तो 5 और 5 मेरा कट जाता है और आंसर आता है 1। तो उत्तर हो जाएगा डी यानी 1/5। 1/5 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 1/5 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा गुणात्मक दूसरा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। प्रश्न एक बार सुन लीजिए। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। तो हम जानते हैं कि 7/23 है। 7/23 है। तो इसको अगर हम उल्टा देते हैं तो क्या हो जाएगा 23/7, यानी ये कट जाता है और 1 हमारा उत्तर हो जाता है, यानी हो जाएगा 23/7 यानी सी 23/7 हो जाएगा। इस तरह से 4 में से जो एक सही होगा उसको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ए में है 12, बी में 121, सी में दिया है 12,321। तो विद्यार्थियों यहाँ जो है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो 121 यानी 11 का वर्ग है। 121 11 का वर्ग है। अब 12,321 111 का वर्ग है। तो ये भी वर्ग है, बी भी वर्ग है। बी नंबर का वर्ग आएगा और सी का भी वर्ग आ रहा है, यानी 101 बी में है 11 गुना 11 बराबर हो जाता है हमारा, हो जाता है
121, ठीक ना। अब हम बी तो नहीं होगा, सी देखते हैं, यानी 111 गुना 111, तो बराबर हो जाता है हमारा 1 2 3 2 1, यानी ये भी नहीं होगा। अब दूसरा अगर हम देखते हैं डी नंबर, तो ये गुना होता है 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, रिजल्ट होता है डी नंबर का, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर हो जाएगा 12। 12 कोई संख्या का वर्ग नहीं है। समझ में आ गया। आगे आते हैं। अब प्रश्न 4 में जिसे दिया हुआ है 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो छात्रों यहाँ ध्यान देना होगा कि इस दोनों संख्या के बीच एक भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारे 5 मीटर है। एक किनारा 5 मीटर है, तो उस फर्श का क्षेत्रफल होगा। उस फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि आयत वर्गाकार वर्ग का चारों भुजा समान होता है, तो एक किनारा का माप दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है इसलिए वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -7 का घन का मान क्या होगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि -7 गुना -7 गुना -7 -7, तो बराबर हो जाएगा 7 7 49, और 49 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 343 होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ -7 का घन है, तो यानी हो जाएगा -343, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इस तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 4 गुना 4 गुना 4। इसमें पूछा है का घनमूल क्या होगा। इतना का घनमूल क्या होगा। तो दो लिखा हुआ है हमारा, 2 लिखा हुआ है कितना? 3 बार, यानी 2 का घन 3। उसके बाद लिखा हुआ है 3 का घन 3 और 4 का घन 3। तीनों का घातांक क्या है? कॉमन है, 3 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4 का घन 3, यानी 2 तिया 6 और 6 चौके 24, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी 24। अगला प्रश्न है 1 पूर्णांक 1 का पावर m के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाएगा? जब कोई अक्षर में पावर रहता है, इसको घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक।
तो हमारा आंसर हो जाएगा घातांक। घातांक हो गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम, यानी गुणा का व्युत्क्रम उल्टा, यानी हो जाएगा 3/2। तब हमें मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। उसी तरह 10 में दिया हुआ है a का पावर m गुना b का पावर m के बराबर होगा। तो दोनों संख्या के बीच में गुना है, तो गुना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का पावर भी सेम है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं a का पावर m है गुना b का पावर m है। तो हम लिख सकते हैं क्या, a गुना b और पावर m, अर्थात ab का पावर m, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा डी। तो आशा है बच्चों इस तरह से आप लोग धैर्यपूर्वक सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।